सबसे पहला तो यहाँ पे हमें बुक का कवर पेज तैयार करना है, तो हम यहाँ पे पेज के जूम को छोटा करेंगे। छोटा इसलिए करेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो पाए कि हाँ हमारा पेज कितना बड़ा है। तो बुक अब हम सबसे पहले तो पेज के लेआउट को प्रिंटेबल पेज में बनाते हैं और यहाँ से हम बुक के लिए पेज को छोटा करते हैं। अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहला काम, पेज अगर एक बार माउस की स्क्रीन, अगर माउस सही दिख रहा हो स्क्रीन पर तो कमेंट करके बता सकते हैं माउस ठीक तरह से दिख रहा है या माउस को चेंज करूं। वैसे मैं चेंज कर ही दे रहा हूं और अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे सामने जो पेज है वो छोटा सा स्क्रीन दिख रहा है। अब हम इंसर्ट में चल के शेप्स पे चलेंगे और शेप में एक रेक्टेंगल शेप तैयार करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने ये पेज में रेक्टेंगल शेप इस तरह से इतना बड़ा डिजाइन किया और इस शेप को आप छोटा भी कर सकते हैं। आप जिस साइज का बुक तैयार करना चाहते हैं आप उस साइज का रेक्टेंगल तैयार करें। तो आप देखेंगे कि रेक्टेंगल यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। फिर हमें दूसरा काम क्या करना है, अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एक डुप्लीकेट रेक्टेंगल हमें और तैयार करना है। जब हम डुप्लीकेट रेक्टेंगल राइजिंग प्रतापगढ़ करके कोई आईडी है जो पूछ रहे हैं कि पीडीएफ कैसे एडिट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पीडीएफ एडिट करना बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप पीडीएफ एडिट करना चाहते हैं तो वो बहुत आसान है। मैं ये बुक तैयार करने के बाद मैं आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। मैं आपको पीडीएफ एडिट करना सिखाऊंगा। पहले तो ये हम जो बता रहे हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं पीडीएफ कैसे एडिट किया जाए। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसका डुप्लीकेट हमने तैयार किया, कंट्रोल डी की को हमने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये दो हो गए। एक को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके आगे लेके आएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर हम इसको एरो की के माध्यम से थोड़ा सा आगे ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इस तरह से ये डिजाइन बनकर तैयार हुई है। और नीचे भी अगर इसको लाना चाहते हैं तो आप नीचे भी इसको ला सकते हैं थोड़ा सा। और अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इसके कलर को चेंज करना। बैक में जो है इसके कलर को हम कर देते हैं, कौन सा कलर कर दिया जाए, चलिए हमने कलर कर दिया इसमें हल्का ब्लैक, क्योंकि शैडो कभी कभी दिखाई देता है। फिर उसके बाद फ्रंट वाले के कवर को फ्रंट वाले को हमने क्या कर दिया है, इसको हम कर देते हैं कुछ इस कलर में। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। तो दोनों के कलर को हमने चेंज किया। मैं बहुत आसान तरीके से आपको चीजें समझाने का प्रयास करता हूं। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वो सारे प्रॉब्लम्स को फिर से आपको क्लियर करके समझाऊंगा। अब हम चलते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल हम तैयार करेंगे। और इस बार हम जो रेक्टेंगल तैयार करने वाले बहुत पतला सा रेक्टेंगल करेंगे। कहाँ से, ये दूसरा जो हमने ये आउटलाइन बना रखा था, जो रेक्टेंगल बना रखा था, उस रेक्टेंगल के पीछे से और इस रेक्टेंगल के सामने तक। अब फिर उसके बाद फॉर्मेट में आएंगे और एडिट पॉइंट में कर देंगे, एडिट शेप में कर देंगे एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट करने के बाद इसको हम घुमा देंगे कहाँ तक, इस रेक्टेंगल के बराबर तक। फिर उसी तरह से हम इसको भी क्या करेंगे, एडिट पॉइंट करेंगे और इस कॉर्नर पर आकर भी हम इसको कुछ इसी तरह से घुमा देते हैं। तो अगर आप देखें अब यहाँ पे तो ये शेप कुछ इस तरह से बन गया। अब इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे हमारी जो बुक होती है उसमें आप देखें तो कुछ कलर इस तरीके से आपको दिखाई देता है अगर आप साइड से देखें तो। फिर उसके बाद अब हमें एक डुप्लीकेट और एक और रेक्टेंगल तैयार करना है। पेज के जूम को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमें पूरा पेज एक साथ दिखाई दे। और फिर से हम आते हैं इंसर्ट में, शेप्स में, और फिर एक रेक्टेंगल लेते हैं और इस रेक्टेंगल को हम यहाँ से लेकर
स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा फिर से ड्रैग करते हैं। तो आप देखें कि हमने क्या किया, हमने दूसरा रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लिया सेम वैसे का वैसे। अब हम इसको फिर से एडिट करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं, एडिट शेप में चल के एडिट पॉइंट करेंगे और एडिट पॉइंट करने के बाद इसको हम नीचे कुछ इस तरह से लाके इस रेक्टेंगल के बराबर कर देंगे और फिर नीचे के साइड आ जाएंगे और यहाँ पर भी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक बार आप देख लीजिए, ये छोटा बड़ा है तो इसको आप परफेक्ट वैसे ही सेट करने के लिए, जैसे हम इसको ऊपर लेके चले गए थे तो अंडू कर देंगे, कंट्रोल जेड, वो पीछे आ जाएगा, कंट्रोल जेड करने से पीछे आ जाता है। अच्छा, मैं इसी कतार में आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है, हम लोगों का नॉलेज बढ़ता है। अगर किसी को आइडिया हो कि पेज में ये जो लिखा गया मैटर है, या कुछ भी लिख दीजिए, चलिए मैं थोड़ा सा एक नया पेज ले लेता हूं और इसमें मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया, इसमें मैंने लिख दिया है, चलिए एक नाम मैंने लिख दिया और इसके फॉन्ट साइज को मैंने बड़ा कर दिया। अब इसको हमें पेज के बीचों बीच लाना है, तो अगर कोई बता दे कि मैंने कौन सी शॉर्ट की प्रेस की थी जिससे ये पेज के बीचों बीच आ गया, कोई बता सकता है कि ये मैटर पेज के बीचों बीच कैसे आ गया, मैंने कौन सी शॉर्ट की प्रेस की। चलिए अभी आप ये बताते रहिए, तब तक हम आगे देखते हैं। अब हम नीचे आते हैं तो अब हम इसको भी एडिट करेंगे। कैसे? फॉर्मेट में आएंगे, एडिट शेप पे आएंगे, इसको एडिट पॉइंट करेंगे और एडिट पॉइंट करने के बाद फिर हम इसको घुमा के यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इस रेक्टेंगल के बराबर तक। आप देख लीजिए कि अगर ये रेक्टेंगल में छोटा दिख रहा हो तो आप इसको अगेन एडिट कर लीजिएगा। वेरी गुड, वैष्णवी जी हैं, कह रही हैं कंट्रोल प्लस ई की को प्रेस किया गया था जिससे वो बीचों बीच आया। और कोई बता सकता है? तो आप देखें तो यहाँ पे हमने ये डिजाइन तैयार की। अब इस पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ कलर देने वाले हैं वो हम देने वाले हैं हल्का सा ब्लैक कलर और आउटलाइन को हम कर देंगे नो आउटलाइन, नो आउटलाइन। और फिर ऊपर आते हैं, इस पे भी जो आउटलाइंस बनी है इन आउटलाइन को हम हटा सकते हैं, नो आउटलाइन कर सकते हैं, लेकिन नो आउटलाइन करने से ये आपका इस तरीके से मैटर दिखेगा। तो ये परफेक्ट समझ में आ रहा है। अब दूसरा हमें यहाँ पे एक सिंपल सा काम, ये बुक का तो पेज हमने तैयार कर लिया, लेकिन अब इस एक सिंपल सा और काम हमें करना है कि इस बुक पर कुछ चीजें भी लिखी होती हैं, तो उसको कैसे लिखें। तो हम चलते हैं इंसर्ट में, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को स्टाइल में लिखता है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं, तो हमने ये वर्ड आर्ट ले लिया जो आउटलाइन है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी आपकी बुक का नाम आप देना चाहते हैं, जो बुक का आप नाम देना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ पे टाइप करते हैं। तो हम लिखते हैं कंप्यूटर तो कंप्यूटर लाइव ट्रेनिंग। तो कंप्यूटर लाइव ट्रेनिंग, ये हमने बुक का नाम दे दिया। अब क्या करना है, जब नाम ये हो गया तो अब इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए कभी कभी क्या होता है, ये रोटेट होता है, घुमा हुआ होता है। तो इसको घुमाने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट पे चलना है और फॉर्मेट में चलने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन। जब हम इस टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कई सारे इफेक्ट अलग अलग मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें कौन सा इफेक्ट लेना है, यहाँ पे आर्क अप लेना है। आर्क अप लेकर फिर इसको नीचे की तरफ आप इस तरह से ड्रैग कर दीजिए और इसकी साइज को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे ड्रैग कर देते हैं और इसको थोड़ा और नीचे की तरफ ला लेंगे। अब हम इसके फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं, होम टैब में आके फॉन्ट को बड़ा करते हैं। ये फॉन्ट जब हमको लगे कि हाँ हमारे हिसाब से सेट हो गया है
तो आप क्या करें, इसको आप पेज के बीचों बीच में या जहां एडजस्ट करना चाहते हैं वहां पे आप रख लें। इतना सेट होने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। जैसे मान लीजिए कि हमको अपना नाम ऐड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद हम ऐसे पेज में क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं तो हमने ये अपना नाम लिख दिया। अब फिर इसके फॉन्ट साइज को हम बड़ा कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज को बड़ा करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम इसको ड्रैग करते चले जाएंगे। फॉन्ट साइज बड़ा करना तो लगभग सभी को आता होगा, शॉर्ट की से भी बड़ा कर लेते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे फॉन्ट को अभी जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए दो दूनी है, इस तरीके से दो के क्रम में बढ़ता है और इधर से उसी क्रम में घटता भी है। ऐसा कोई तरीका जिससे ये एक एक के क्रम में बढ़े, एक शॉर्ट की का यूज कर सकते हैं। तो मैं उस की को प्रेस करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आप फॉन्ट की साइज देख लें, अभी जैसे 31 है तो यहाँ पे अब हो गई 30, फिर 29। इस तरीके से हम एक एक करके फॉन्ट की साइज को बढ़ा रहे हैं। कोई बता सकता है कि मैंने कौन सी शॉर्ट की यूज की जिससे ये फॉन्ट की साइज एक 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 कैरेक्टर बढ़ रही है। तो अगर किसी को आता है, किसी को आइडिया है तो आप कमेंट करें, और नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को। अब हम इसको जहां एडजस्ट करना चाहते हैं वहां पे हम इसको रख देते हैं। तो आते हैं हम यहाँ पे इसको नो फिल करते हैं फॉर्मेट में और नो आउटलाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आ गया। अब हमें एक काम और करना है। क्या करना है, यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है। तो फोटो लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम चलते हैं, कोई ब्राउजर ओपन करते हैं। हमारी फोटो कंप्यूटर में होनी चाहिए। तो जैसे अभी हमारी फोटो कंप्यूटर में नहीं है तो हम कंप्यूटर में अपनी फोटो को लाते हैं। तो कंप्यूटर में फोटो लाने का तरीका, जैसे अब कुछ लोगों का गूगल अकाउंट है तो अब आप इस पे जैसे आप मेरा नाम टाइप करेंगे, आप नाम टाइप करिए तो फोटो मेरी आ जाती है। अब ये देखिए जैसे मैंने अपना नाम टाइप किया तो यहाँ पे मेरी कई सारी फोटोज आ जाएंगी। अब जो भी फोटो आप लेना चाहते हैं इमेजेस पे आ जाएंगे। तो जो भी जैसे अभी एक ये भी हैं तो इस पे देखिए बहुत सारी फोटो आ गई है। आप कौन सी फोटो लेना चाहते हैं आप उस फोटो पे क्लिक करें और उसको कॉपी करें। तो हम कौन सी फोटो लेना चाहते हैं, हम ये फोटो लेना चाहते हैं। तो इस फोटो को हमने ले लिया और इसको हम कर लेते हैं कॉपी। राइट क्लिक करके हम इसको कर लेंगे कॉपी इमेज। अब हम कर देते हैं मिनिमाइज। वेरी गुड वैष्णवी जी, हर बात का जवाब फटाफट देती हैं, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमने कॉपी किया है उसको हमें इस पेज पर लाना है। तो कैसे लाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल तैयार करने वाले हैं। इंसर्ट में चल के शेप्स में चल के, और यहाँ पर रेक्टेंगल क्यों तैयार करेंगे वो अभी थोड़ी देर में आपको मैं समझाने का प्रयास कर लूंगा या समझा भी दूंगा थोड़ी देर में। अब इस पे जो हम कलर देने वाले हैं वो कौन सा देने वाले हैं, कलर की जगह पे हम इसमें डायरेक्ट फोटो ऐड करेंगे। अब फिर फोटो ऐड करने के लिए हम फॉर्मेट टैब में आके इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके फॉर्मेट टैब में आके शेप पे क्लिक करेंगे और शेप में हमें ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में चलेंगे तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा मोर ग्रेडियंट। जैसे ही हम मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरीके का एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पे हमें जाना है पिक्चर आर्ट टेक्सचर फिल पर। पिक्चर आर्ट टेक्सचर फिल पर क्लिक करके यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पिक्चर इसमें सेट हो गई है। हमारे जो हम ये बुक बना रहे थे यहाँ पे पिक्चर सेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा 3D बनाना है। तो सबसे पहले तो हम इसके आउटलाइन को करते हैं नो आउटलाइन, तो जिससे ये आउटलाइन हट जाएगा। अब उसके बाद इस पिक्चर को 3D बनाने के लिए हम चलते हैं शेप में। अच्छा, इसको आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट भी कर सकते हैं शेप चेंज से। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट भी हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसा रोटेट करना चाहते हैं। तो आप जैसा चाहें उस तरीके से या जितना चाहें उस तरीके से आप रोटेट
कर सकते हैं, इसको आप गोल भी कर सकते हैं और इसको आप ऐसे इस शेप में भी कर सकते हैं। तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कैसा रखना चाहते हैं। अब फिर हम आते हैं शेप इफेक्ट में। यहाँ पे हम प्रीसेट लेते हैं और यहाँ पर हम कोई एक शेप दे देंगे। तो शेप देने के लिए हम मोर इफेक्ट पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे सामने पिक्चर का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से इस इफेक्ट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जैसे इसको हमने क्या कर दिया, फॉर्मेट में ये पिक्चर है, पिक्चर को सेलेक्ट किया और इसको हमने कर दिया 200 पॉइंट। अब 200 पॉइंट करके फिर आ गए हम दूसरे वाले पे और यहाँ पर हम कर देते हैं जैसे 20 पॉइंट। तो 20 पॉइंट करने पर ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर थी वो अब कैसे पेज में दिखाई देने लगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे कि पिक्चर को अलग से सेट किया गया या इसके ऊपर चिपका दी गई है पिक्चर। तो आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे कोई कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमें क्या लिखना है कि जैसे अब मान लीजिए कोई एड्रेस या पब्लिशर का नाम, इस तरीके की चीजें ऐड की जाती हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि ट्रेनिंग पार्टनर अब ट्रेनिंग पार्टनर कौन है, अब वो टाइप कर देते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद इसके फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं और फॉन्ट साइज बड़ा करके बस इतना ही हम रखने वाले हैं। और फिर सेव फिल में चल के इसको कर देंगे नो फिल और सेव आउटलाइन में चल के कर देंगे नो आउटलाइन। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट है वो पेज में कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अगर आप टेक्स्ट के कलर को आप चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और अब आप इसका प्रिंट निकालना चाहेंगे तो आप फाइल में चल के आप प्रिंट निकालिए तो आप देखिएगा कि आपका ये मैटर पेज में किस तरीके से छपता है। तो ये पेज में इस तरीके से बुक छप के तैयार हो जाएगी अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब किसी ने शुरुआत में हमसे क्वेश्चन किया था कि पीडीएफ कैसे बनाएं और पीडीएफ को एडिट कैसे करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो चलिए हम उनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप लोग ऐसे ही कोई क्वेश्चन, जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, अगर आप उस क्वेश्चन को पूछेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि हम आपको जो है उससे रिलेटेड सॉल्यूशन भी दें। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो पीडीएफ बनाते हैं। जो हमने ये काम किया इसी को हम पीडीएफ बनाते हैं। तो पीडीएफ बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको फाइल टैब पे चलना है, सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ब्राउज करते हैं और ब्राउज करके तो अब हम पीडीएफ कहाँ सेव करेंगे। पीडीएफ को हम सेव करने वाले हैं डेस्कटॉप के ऊपर और पीडीएफ का नाम देंगे, जैसे अब इन्होंने पूछा था कौन थे, राइजिंग प्रतापगढ़, तो मैं इन्हीं का नाम दे देता हूं। तो हम इसको फिर से सेव एज करते हैं, ब्राउज करते हैं, मैं इन्हीं का नाम दे देता हूं प्रतापगढ़। डेस्कटॉप पे प्रतापगढ़ और फिर इसको हमने कर दिया सेव। लेकिन अभी ये डॉक्यूमेंट सेव हुआ, हमको इसको पीडीएफ बनाना है तो सेव एज पे ही चल के ये मुझे कर लेना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे जहाँ सेव एज टाइप लिखा है यहाँ पे आपको कर देना है पीडीएफ। अब जैसे ही आप पीडीएफ करते हैं तो आपका ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ बन जाता है और इसको आप सेव कर देते हैं। अब देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करता हूं। आप देख सकते हैं इस वक्त हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज कर रखा है और यहाँ पे हमने दूसरा पेज खोल लिया। अब हमें क्या करना है, उसको एडिट करना है।
एडिट करने के लिए आपको फिर से चलना है फाइल टैब में, यहाँ ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओपन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हम करते हैं, देखिए आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। ये आपका जो पीडीएफ है वो यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। एक एक चीजें क्लियर करेंगे और सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से सिखाएंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो 2 प्रतापगढ़ करके फाइल है। पहली फाइल आपकी किस चीज की है, जो डॉक्यूमेंट की है, और दूसरी फाइल आपकी कौन सी है, पीडीएफ है। अब हम इस पीडीएफ वाली फाइल को सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। अब जैसे ही हम पीडीएफ वाली फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, फिर उसके बाद पीडीएफ एडिटिंग का काम आगे बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर दिए हैं। अब थोड़ा सा वेट करेंगे और अभी देखिएगा कि आपके सामने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने बना के उसको पीडीएफ तैयार किया था, अब वो पीडीएफ आपके सामने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा। अभी देखिए ये ऐसे ओके का मैसेज आ गया, तो इसको आप क्या करें, ये देखिए कह रहा है वर्ड विल बी नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो आपको इसमें क्या करना है, ओके कर देना। ओके आप कर देंगे तो ये एडिटिंग में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप कोई फाइल इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किए थे पीडीएफ, और फिर आप उसको एडिट करना चाहते थे। अब एडिट करने में आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस सही तरीके से नहीं खुल रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है, अब देखिए ये पीडीएफ जब बना तो एक एक चीजों को आप एडिट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक एक चीजें हट जा रही हैं क्योंकि ये डिजाइन करके रखी गई थी। तो अब ऐसे ही ये आपका डॉक्यूमेंट, जैसे इसको हमने लिख रखा था, ये आपका डिजाइनिंग था। देखिए डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपने जो भी पीडीएफ डाउनलोड किया उस पीडीएफ को एडिट करने वाले हैं, अगर वो पीडीएफ जेपीजी फाइल या डिजाइनिंग फाइल से तैयार की गई थी तो वो एडिट नहीं होगी। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे हमने देखिए लिख रखा था, तो अब इस लिखने वाले को एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें जैसे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फिर से आर को मिटाने वाले हैं। देखिए आर मिट गया। फिर से आर को लिखने वाले हैं, लिख उठा। यहाँ पे हम इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। सारा काम आप कर पाएंगे कि किस तरह से आप जो है एडिट कर पाए। तो यहाँ से आप एडिटिंग का पूरा प्रोसेस भी कर पाएंगे। पीडीएफ को बहुत आसानी से आप एडिट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, सिर्फ एक क्लिक में ही। क्योंकि वर्ड जो पीडीएफ होता है उसको एडिट करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 शॉट में ही आप एडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं और क्लोज करके अब हम ऑप्शन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। क्योंकि आज हमने काफ़ी टाइम आप लोगों को ये चीज़ें समझाई, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और हम आपके लिए ऐसे ही पर डे क्लास लाते रहेंगे और आप लोगों का ऐसे ही प्यार रहे तो हम आपको और नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे बुक होती है। कल मैंने टॉपिक दिया था सभी को कि हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप पेज में हेडर और फुटर को ऐड करें। अब हेडर और फुटर को ऐड करना क्या होता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, तो वो डाउट पहले मैं आपके क्लियर करूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है, तो आप बुक में देखिए तो सबसे ऊपरी हिस्से पर उस बुक का नाम या उस बुक का पेज नंबर या बुक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन लिखा होता है, तो वो हेडर होता है। और नीचे की तरफ आप देखें तो जो लिखा होगा पेज के निचले हिस्से पर वो होता है फुटर। तो हेडर और फुटर को आप बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। तरीका क्या है वो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़े से कंटेंट टाइप करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसमें हम लिखते हैं 100 पैराग्राफ। अब जैसे ही हमने 100 पैराग्राफ किया तो 100 पैराग्राफ यहाँ टाइप तो हो गया, और ये 100 पैराग्राफ कितने पेज में टाइप हुआ है वो जानना है। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर देख लेना है। तो टोटल 34 पेज में 34 पेज में क्या हुआ कि ये पेज नंबर ऐड हुआ है। सॉरी
24 पेज में 34 पेज में हमने टाइप किया। अब हम इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो हम फाइल में चलते हैं और प्रिंट पर क्लिक करते हैं। हमारा पेज कुछ इस तरह से आ जाता है। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम इसको प्रिंट निकाल के किसी को दें तो ऊपर हमारा नाम दिखता हो और नीचे हमारा एड्रेस या मोबाइल नंबर या बाकी कंटेंट दिखते हो। तो अब यहाँ पे कैसे हम ऐड करें हीडर और फुटर, तो वो जानने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। हमें चलना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में चलने के बाद यहाँ पे हीडर और फुटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम हीडर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हीडर की पूरी लिस्ट आ जाएगी। हीडर की स्टाइल लिस्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी स्टाइल बने हुए हैं, डिज़ाइन बनी हुई है। कोई भी स्टाइल या डिज़ाइन को आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। तो जैसे अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कौन सी स्टाइल आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम ये स्टाइल लेना चाहते हैं, या इसमें से कोई दूसरी और स्टाइल देख लेते हैं जो थोड़ा अच्छी लगे। तो चलिए हम ये स्टाइल ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर ऐड हुआ। हमें पेज नंबर नहीं चाहिए, हम यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, मतलब अपने हिसाब से कोई कंटेंट टाइप करेंगे। तब उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के लिए हम फिर से एक बार चलेंगे, एक बार हेडर और फुटर को रिमूव करेंगे। हेडर में चल के रिमूव हेडर, या एडिट भी कर सकते थे। तो यहाँ से हमने कोई एक हेडर ले लिया, तो ये हेडर लिया। अब यहाँ पेज नंबर की जगह पे हमें क्या करना है, अपनी मर्जी का कोई कंटेंट लिखना है। तो अपनी मर्जी का कंटेंट लिखने के लिए हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें लिख देना है अपने कंटेंट को। तो इसको हम इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने टाइप कर दिया अपना नाम ही, और फिर इसकी साइज को हम बड़ा कर लेंगे, या जहां पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं वहां पे हम इसको सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। अब हम इसको क्लोज हीडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो अब जितने भी पेज आप देखेंगे, हर पेज के ऊपरी हिस्से पर आप देख सकते हैं कि वो डिजाइन और हमारा नाम डिस्प्ले होने लगा है। इस तरह से आप कोई भी हीडर और फुटर पेज में बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब ये हीडर और फुटर आपको एडिट करने की जरूरत पड़ी कि यहाँ पे मैं अपना नाम ना लिखकर कोई दूसरा नाम ऐड करूं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे कोई नाम ऐड करना है, तो फिर से हम चलेंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पे हीडर ऐड किया था, तो हीडर पे आ जाएं। यहाँ हीडर एडिट हीडर ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। यहाँ से हम जो हीडर ऐड किए थे उस हेडर को समाप्त करके यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ राइजिंग। तो हमने ये दे दिया राइजिंग। अब हम इसको क्लोज हीडर एंड फुटर पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लोज हीडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हीडर और फुटर जो हमने ऐड किया था वो समाप्त हो गया और नया हीडर और फुटर यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कोई भी हीडर और फुटर पेज में ऐड कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। ये तो हो गया हीडर, और फुटर ऐड करना है तो वो भी आपको इंसर्ट टैब में चल के फुटर पे चलना होगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, फुटर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप हियर करके बॉक्स आ गया। लेकिन हमको ये फुटर नहीं चाहिए, हम कोई दूसरा फुटर लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आ जाइए जिसमें पेज के निचले हिस्से पर पेज नंबर या कुछ डिजाइन शो कर रही हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिजाइन शो कर रही है और ये हमेशा हर पेज में आपको दिखाई देती रहेगी। अब आप हीडर चल के देखिए और फुटर चल के देखिए तो हर पेज के ऊपरी हिस्से और पेज के निचले हिस्से पर आपको ये डिजाइन और स्टाइल
दिखाई देने लगेगी। तो उम्मीद है आपको हीडर और फुटर को ऐड करना, एडिट करना और साथ साथ चेंज करना मतलब ये आने लगा। अब हम इसके बाद आगे की बात करेंगे कि किस तरह से हीडर और फुटर को समाप्त किया जाए। अगर आप अपने पेज में ऐड किए गए हीडर और फुटर को समाप्त करना चाहते हैं तो आप फिर से इंसर्ट टैब पर चलें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हीडर। हीडर पे चलिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव हीडर। रिमूव हीडर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हीडर समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी फुटर दिख रहा है। अगर आप इस फुटर को भी समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करें, फुटर पे चले आए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव फुटर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फुटर भी समाप्त हो जाएगा। तो हम बहुत आसानी से हीडर और फुटर को समाप्त करना और ऐड करना सीख लिए। अब आज आपको मैं एक ऐसी यूनिक चीज बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद आपको मजा आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस ऑप्शन का यूज करके आप न्यूज़पेपर के जैसे अपने डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर पाएंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट किस तरह से दिखाई दे, वो डॉक्यूमेंट किस तरह से आपको दिखाई दे, किस तरह से, जैसे न्यूज़पेपर में होता है कि थोड़ा सा लिखा होता है, फिर एक लाइन होती है, फिर लिखा होता है, फिर लाइन होती है। आप अगर इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो अब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला, ये बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, अगर किसी को भी पता हो कि फाइल को, जैसे हम यहाँ नया पेज लाना चाहते हैं तो हम न्यू पे चलते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं तो नया पेज आ जाता है। अगर किसी को पता हो कि नया पेज लेने का शॉर्ट की है क्या है तो आप कमेंट पर बता सकते हैं। नया पेज लेने की शॉर्ट की क्या है आप कमेंट पर बताएं, देखते हैं किसको किसको आता है नया पेज की शॉर्ट की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से अपने पेज को कॉलम में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, यहाँ पे जैसे हमने कुछ लिख दिया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट लिख देता हूं। तो अब हम इसको चाहते ये हैं कि ये इतनी दूर में ही दिखाई दे और इतनी दूर में अभी ये ऐड ना हो। वेरी गुड वैष्णवी जी, सौरभ जी, बहुत बढ़िया। और न्यू का शॉर्ट की कंट्रोल एन होता है। अगर किसी और को आइडिया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम उसके बाद यहाँ पे इसको कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर हम चलते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में हमें एक ऑप्शन मिलता है कॉलम। कॉलम पर हम चलेंगे, यहाँ पे हम कितने कॉलम में इसको डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे 3 कॉलम में, तो आप 3 कर देंगे तो आप देखेंगे आपका फर्स्ट कॉलम ये हो गया। पहले जब ये कॉलम भरेगा तभी आपका टेक्स्ट दूसरे कॉलम में जाएगा। एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं फिर से थोड़ा सा मैटर, इंटर करते हैं और थोड़ा सा मैटर यहाँ पे टाइप करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखिए पहले तो ये कॉलम पूरा का पूरा फिल हुआ, देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक पहले ये कॉलम फिल हुआ और फिर उसके बाद हमारा टेक्स्ट दूसरे कॉलम में गया है। मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको पेज में कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप कॉलम में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपका मैटर कैसे दिखाई देगा, पेज लेआउट में चल के यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम। कॉलम में हम 1 ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो टेक्स्ट है वो कॉलम में डिस्प्ले होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा कॉलम हो जाए, बहुत बढ़िया कपिल जी, कंट्रोल एन से नया पेज आता है, वेरी गुड। अब जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट में कॉलम लग जाए तो यहाँ पे आप देखें पेज लेआउट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें लेफ्ट में कॉलम लग गया। और अगर आप चाहते हैं राइट में कॉलम लगाना तो आप राइट पे क्लिक कर देंगे, राइट में कॉलम लग जाएगा। अब अगर आप इस कॉलम की दूरियों को कम करना चाहते हैं तो यहीं पर आप रूलर पर देखें तो आपको मार्जिन बटन मिलेगी, इस बटन पे क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर दीजिए तो आप देखेंगे कि आपके कॉलम की दूरियां कम हो जाएंगी और इसको आप अपने हिसाब से मैनेज भी कर पाएंगे। यहाँ से भी दूरियों को कम किया जा सकता है।
तो ये सेट करने के बाद अगर आप इसको एक कॉलम में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पेज पूरा एक ही पेज में दिखाई दे, पूरा मैटर एक पेज में, तो इसको 1 कर देंगे तो ये एक पेज में आ जाएगा। अब चूंकि आज हम लोग कॉलम पे ही रोकेंगे और नेक्स्ट डे हम आपको टेबल से रिलेटेड चीजें बताएंगे। अगले